Friends, today we read our NDS chapter 3 complex numbers. From this chapter 3 and 5 questions are asked. Then firstly we saw if A and B are two real numbers, A और B दो real number हैं, then any number of form A plus iota B is called a complex number. Then कोई भी नंबर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। यहाँ पर जो ये आई है हम इसे आयोटा बोलेंगे, ये एक सिंबल है। वेयर आयोटा इक्वल टू √-1, आयोटा की वैल्यू यहाँ पर √-1 है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि ए नंबर कंटेनिंग ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कह सकते हैं एक नंबर जो जिसके पास रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट किया जाएगा। ठीक है। तो जेड बराबर होगा ए प्लस आयोटा बी। देन आयोटा एंड इमेजिनरी क्वांटिटीज, देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव रियल नंबर। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कोई रियल नंबर जिसका हम स्क्वायर करें और उसका स्क्वायर नेगेटिव रियल नंबर हो। जैसे हम कोई भी नंबर लें, ठीक है, जैसे मान लिया 2 ले लिया, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 की पावर 2 4। माइनस का भी नंबर लें, माइनस का 2, इसका स्क्वायर भी 4। तो हम ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और उसकी वैल्यू नेगेटिव आई। ठीक है। यूलर वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आयोटा फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1 -1 with property that iota square equal -1। यूलर था वो पहला मैथमेटिशियन था जिसने इंट्रोड्यूस किया था, बताया था कि आयोटा एक सिंबल है जो किसको डिनोट करेगा? -1 के स्क्वायर रूट को। ठीक है। -1 के स्क्वायर रूट को डिनोट करेगा, उसे हम आयोटा कहेंगे। और उसने एक प्रॉपर्टी और दी थी कि आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। ठीक है। ही कॉल्ड दिस सिंबल एज इमेजिनरी यूनिट, उसने इस सिंबल को एक इमेजिनरी यूनिट कहा, बताया, जो भी है। ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्वांटिटी और ए इमेजिनरी नंबर। किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम उसे कहेंगे इमेजिनरी क्वांटिटी और इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल -3 का रूट करेंगे तो वो भी एक इमेजिनरी क्वांटिटी आएगी। ठीक है। कोई भी नंबर हो नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट को हम रियल नंबर या क्वांटिटी बोलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की इंटीग्रल्स पावर। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। वी हैव आयोटा इक्वल टू √-1, ये आयोटा की वैल्यू दी गई है हमें। ठीक है। आयोटा की वैल्यू है √-1 एंड आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। देयरफॉर, तो इस प्रकार आयोटा क्यूब बराबर होगा माइनस आयोटा के। कैसे होगा? आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है। तो -1 की मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा। ठीक है। तो उसके बाद है आयोटा की पावर 4 बराबर होगा, हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 को आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2 बराबर होगा -1 इंटू -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा की पावर 4 बराबर होगी 1 के।
ठीक है। दज मतलब इस प्रकार आई प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 इक्वल होगा 0 के। ये एक सीक्वेंस बन गया हमारा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 0। इन जनरल आयोटा की पावर आर प्लस आयोटा की पावर आर स्क्वेयर प्लस आयोटा की पावर आर प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर आर प्लस 3 बराबर होगा 0, ठीक है। द सम ऑफ 4 कंजुगेट पावर्स ऑफ आयोटा इज रियल इज इक्वल टू 0। आयोटा की लगातार 4 वैल्यू मतलब 4 पावर का सम 0 होगा, चाहे वो आर की जगह पर 5 हो तो यहाँ पर 6 7 8, तो ये लगातार हो गई ना, ये 5 6 7 8 ये लगातार पावर है, कंजुगेट पावर्स हैं, तो इनका सम 0 के इक्वल होगा। तो आगे हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको खुद ही करना है, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द प्रोडक्ट सेट आर क्रॉस आर कंटेनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। आर क्रॉस आर है जो वो कंटेन करेगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर को, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। आर क्रॉस आर के, आर क्या है यहाँ पर, आर यहाँ पर रियल नंबर है, तो हम आर क्रॉस आर करेंगे तो एक ऑर्डर्ड पेयर आएंगे हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बहुत सारे। किसके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, हमने रियल नंबर की, रियल नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, प्रोडक्ट निकाला है, तो रियल नंबर आएंगे, तो उसे ही हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हमारा द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी होगी, सी इक्वल होगा आई ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, और ए और बी यहाँ पर आर से बिलोंग करेंगे। आर क्या है, आर एक रियल नंबर है, सिंस ए रियल नंबर ए कैन रिटन एज ए प्लस 0 आयोटा। ये किसकी फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। अगर हम लिखें कि ए प्लस 0 आयोटा, ठीक है, तो ये 0 किसकी वैल्यू है यहाँ पर, बी की, तो फॉर्म क्या होती है हमारी, ए प्लस आई आयोटा, आई बी आयोटा बी, आई नहीं है ये, सॉरी मैं मतलब गलती से बार बार इसको आई बोल देता हूँ, पर ये आई नहीं है, ये आयोटा है, आयोटा बी, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दे तो देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सभी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। क्यों, मान लो ए प्लस 0 आयोटा लिख दिया हमने, तो आयोटा की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, तो ये किसके बराबर आ गया, ए के। ए क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है, ये क्या है, एक रियल नंबर, तो हम इसकी कुछ भी वैल्यू रख दे, ए की मान ली 2 रख दी, 3 रख दी, 5 रख दी, 6 रख दी, कि कुछ भी वैल्यू रख लो, वो एक रियल नंबर आएगा। और ये किसकी फॉर्म है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हम कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं या कह सकते हैं। हिंस ए आर सबसेट है सी का, आर क्या है, एक सबसेट है सी का, वेयर आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जहाँ पर आर एक रियल नंबर का सेट है। तो नेक्स्ट है हमारा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इक्वल ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ जेड। ए को हम क्या कहेंगे, रियल पार्ट, एंड बी इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जो ए है वो रियल पार्ट है किसका, जेड का, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का,
और जो बी है वो एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। क्या है? एक इमेजिनरी पार्ट। द रियल पार्ट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय REZ। तो हम रियल पार्ट को डिनोट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे कि RE ब्रैकेट लगा के जेड, ठीक है। ये एक सिंबल बन गया। क्या है? एक सिंबल किसका? रियल पार्ट ऑफ जेड का। मतलब हम इसको लिख सकते हैं, ये बराबर होगा A के, ठीक है। एंड द इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय IM ब्रैकेट लगा के जेड, ये बराबर होगा B के। किसके? B के, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, इफ़ जेड बराबर है, जेड इक्वल 7 + 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा? रियल पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे, है ना। ये क्या है? एक सिंबल है ये किसका? A का। तो रियल पार्ट क्या है? A की वैल्यू 7 है यहाँ पे, तो रियल पार्ट हो गया हमारा 7। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? B। तो B की वैल्यू कितनी है? 5। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा होगा 5। आगे है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज प्योरली रियल। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z प्योरली रियल होगा कब? इफ़ इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। कब पूरा रियल होगा? पूरा रियल होगा कब होगा? जब इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब B की वैल्यू 0। यही तो बात हमने यहाँ पर ऊपर भी पढ़ी थी। जब B की वैल्यू 0 तो पूरा कंपोजिट नंबर, पूरा उसका सेट क्या होगा? रियल नंबर का सेट होगा, ठीक है। क्या होगा? एक रियल नंबर हो जाएगा पूरा, प्योरली रियल नंबर। एंड इट सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी। कब इमेजिनरी नंबर होगा ये पूरा कंप्लीट? जब इसका रियल पार्ट 0 होगा, मतलब A की वैल्यू 0 होगी, तो ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर बोला जाएगा। द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 = 0 + आयोटा 0 इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। अगर A की वैल्यू भी 0 हो, B की वैल्यू 0 हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 0, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे ये एक प्योरली रियल नंबर भी है और एक इमेजिनरी भी है, ठीक है। आगे ये एग्जांपल दिया गया है, इसमें आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है इसका, ठीक है। तो इसे सिंपली बस सोल्व कर लेना। ये यहाँ पर माइनस में है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब रेसिप्रोकल कर लेना। इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 + आयोटा अपॉन 7 + आयोटा। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जिसमें से आपको एक बस रियल पार्ट बताना है, उसका रियल पार्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलर होना, बराबर होना, ठीक है। तो बराबर कब होंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 बराबर है A1 + आयोटा B1, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड Z2 इक्वल है A2 + आयोटा B2 के, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इक्वल कब होंगे? जब इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो गए। ये ऐसे नहीं लिखना मैं कि देख लिया कि ये और ये इक्वल है, A1 B2 इक्वल है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से ही कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। अगर ये रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, ठीक है। नोट दिया गया हमें यहाँ पर। नोट क्या है? टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर्ड नहीं किए जा सकते। नो ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी फाइंड इन टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कंपेयर नहीं कर सकते कि आप इसे कंपेयर कर सकते हो, ये और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनमें से बताओ कि कौन सा बड़ा है। ये हम कर ही नहीं सकते, हम इसे कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें में कही गई है। तो आगे हैं
एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, जोड़, ठीक है। तो लेट Z1 बराबर है A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड Z2 इक्वल है A2 प्लस आयोटा B2 के, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन हमें इनको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो हम जैसे यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर किया था और रियल पार्ट को रियल से, ठीक है। तो ऐसे ही हम जब एडिशन करेंगे इसका, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। और जब हम इनको ऐड करेंगे, जो ये आयोटा है दोनों में, इसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस आयोटा यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक है, इंटू B1 प्लस B2, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ कि क्या बताया मैंने आपको, रियल पार्ट, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जोड़ना है हमें Z1 का और Z2 का। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 और प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, यही तो बताया है कि रियल पार्ट रियल में जोड़ना है, इमेजिनरी इमेजिनरी में जोड़ना है, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। उसी को हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। कुछ एडिशन की हमें प्रॉपर्टीज दी गई हैं। तो सबसे पहले है, ये बस सिंपल है, आपको सभी को ये प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हें समझ लो कि हम कैसे से कैसे लिख सकते हैं, कैसे से कैसे कर सकते हैं, बस ये ज़्यादा याद तो रखनी है हमें, इसके ज़्यादा नोट्स या कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले है Z1 प्लस Z2, दो नंबर है, मान लो 2 प्लस 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। तो बस इसने यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही किया है, Z2 प्लस Z1 लिख दिया, किसको, इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद है उल्टा A, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की मतलब ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है ऑल, मतलब सभी के लिए, ठीक है, सभी Z1 Z2 के लिए ये बात बराबर है कि हम उसे ऐसे उल्टा करके, मतलब ऐसे इन्वर्स करके एडिशन कर सकते हैं उसका। तो ये Z1 और Z2 क्या है, सबसेट है किसके, C के। और C क्या है, C हमने यहाँ पढ़ा था नहीं, C एक सेट है, क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टी हमारी Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट लगा के प्लस Z3। तो बात तो यही होगी, जैसे यहाँ पर इनको आगे पीछे करके ऐड कर दिया था, वैसे ही हम Z1 को बाहर लिख सकते हैं, है ना, Z1 बाहर लिख दिया प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। हम एडिशन कैसे ही कर लो, एग्जांपल लिया था ना मैंने, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये है ना, तो कुछ भी ले लो। ये भी अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना। तो कैसे ऐड कर लो, वो उसकी प्रॉपर्टी है, बस यही प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है Z प्लस 0, किसी चीज़ को 0 में ऐड करोगे वही तो आएगी, ठीक है। Z प्लस 0 बराबर होगा 0 के, बराबर होगा 0 प्लस Z के, कैसे ही ऐड कर लो 0 में, वो Z ही आंसर आएगा उसका, ठीक है। अगला है Z प्लस इंटू माइनस Z प्लस माइनस का Z, तो माइनस प्लस माइनस बराबर होगा 0 के, Z में से Z माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, चाहे इसको आगे लिख लो या इसको आगे लिख लो, आंसर हमारा 0 ही आना है। तो उसके बाद हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 इक्वल A2 प्लस आयोटा B1, ठीक है, एंड Z2 इक्वल है A2 प्लस आयोटा B2 के। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में,
रियल पार्ट रियल है, ठीक है। तो एडिशन करना था हमें, यहाँ पर हमने देखा था ना, एडिशन करना था। तो रियल पार्ट में रियल ऐड हुआ, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी हुआ, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल ये इमेजिनरी, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, और आयोटा हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस रियल में से रियल माइनस करना है, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस करना, बस ये बात ध्यान रखना। अगला है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वही बात फिर से, रियल को रियल से मल्टीप्लाई कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, ठीक है। पर यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला बनेगा हमारा, हम लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा इसके गुना में ये, मतलब गुना, ऐसे ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले इसकी गुना इसके साथ होगी, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, है ना। ये एक फॉर्मूले के तरीके से याद रखना कि रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, माइनस रियल पार्ट ऑफ Z1 सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस, ठीक है, क्या प्लस आयोटा यहाँ पर कॉमन आएगा। आगे है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा, पर थोड़ा सा यहाँ पर ही ध्यान देना है, ये फॉर्मूले टाइप आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ये बस आप इसको बस फॉर्मूले के तरीके से अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये इसकी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती, आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे। तो आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने एडिशन में किया था, इधर से उधर कर दिया, मतलब आगे पीछे रख कर हमने एडिशन किया था, वैसे हम यहाँ पर Z1 इंटू Z2 दिया गया, तो Z2 इंटू Z1 लिख लो, है ना। 2 इंटू 3 दिया गया है, तो 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, वही सेम बात। अगला है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो Z1 को बाहर ले आओ, इन दोनों ये मल्टीप्लाई कर दो, या इसको बाहर ले आओ, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी लिख लो, आंसर हमारा सेम आना है, ठीक है। उसके बाद Z इंटू 1, किसी भी नंबर की हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वही नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद है Z इंटू Z1, Z इंटू Z1 इक्वल है 1 के। ऐसा तो कोई हमने लॉ पढ़ा नहीं है, ऐसा भी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, ये इक्वल 1 के कैसे हो सकता है, ठीक है। वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ Z, ठीक है। ये कब होगा, जब जो ये Z है या इसका इनवर्स, हम इसको इनवर्स या रेसिप्रोकल बोलेंगे Z के, Z1 इसका इनवर्स हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो इसके ना ही तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस बेसिस पर, तो सीधा सीधा हम अगले पर चलते हैं। ये इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हमारा Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, हम इसको ये ऐसे लिख सकते कि हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। यहाँ पर एडिशन है ना, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और बीच में एडिशन का साइन। उसके बाद है Z2 प्लस Z3 इंटू Z1, वही बात, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे, ठीक है, और बीच में एडिशन का साइन। बस यही सिंपल सा लॉ है, यही सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 बाय ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z2 इज डिनोटेड बाय Z1 अपॉन Z2, ठीक है।
ये इतना सब देख कर डरना नहीं है, ठीक है। ये ऐसा, ये स्क्वायर कहाँ से आ गए, पावर भी है यहाँ पर, नीचे 2 भी है, इन पर ध्यान ही मत दो, ठीक है। बस सीधा सीधा एक बात समझ लो, हमें इसको इससे डिवाइड करना है ना। तो बस इसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, और जो ये नंबर लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल करके ऐसे ही लिख देंगे, Z2/Z2, बस, ठीक है। ये हमारी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो कंप्यूट Z इक्वल है इसके, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये डिवाइड में दिख रहा है ना, पहले इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। वैसे तो ये है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, पर इस एडिशन को सोल्व करते हैं हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, है ना। तो ये हमारा नंबर है, हमने इसका और इसका एलसीएम लिया, ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा। उसके बाद है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से करी, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। बस अब हमें ब्रैकेट को हटाना है और सोल्व करना है। 5 का 5 एज इट इज, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5, फिर 5 की 3 आयोटा से करेंगे 15 आयोटा, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद आयोटा की मल्टीप्लाई 1 से आयोटा, प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा 1 से और आयोटा 3 से, तो आयोटा प्लस आयोटा माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे आयोटा से आयोटा कैंसिल नहीं हुआ कि प्लस माइनस का हो गया, तो ये कैंसिल कैसे हुआ, आयोटा की मल्टीप्लाई -3 आयोटा से, तो क्या आंसर आएगा हमारा, आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -3 इंटू -1, ठीक है। इसके बाद माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू 1 3, ऐसे आयोटा से आयोटा कैंसिल हुआ है, मतलब कैंसिल तो नहीं बोल सकते, मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर ऐसे 3 आया है। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पर प्लस का यहाँ पर माइनस का काट दिया, ठीक है। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 3 से, -2 की मल्टीप्लाई आयोटा से, 2 की 3 से करी तो 6, 2 की आयोटा से करी -2 आयोटा, और यहाँ पर भी नीचे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 3 की 1 से, फिर 3 की -3 आयोटा से, फिर आयोटा माइनस आयोटा की +1 से, उसके बाद माइनस आयोटा की -3 से, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद हम सिंपल बस प्लस माइनस से ऐसे काट देंगे, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस का 5 +3 +6 है ना, तो 6 और 3 9 +5 14। उसके बाद -15 आयोटा प्लस आयोटा, -15 आयोटा और प्लस आयोटा, माइनस का 14 आयोटा, ठीक है, और माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 14 आयोटा -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया माइनस का 16 आयोटा। तो बस 14 - 16 आयोटा अपॉन -10 आयोटा, ये इसमें से माइनस किया ये, तो बस सिंपली काट के हमारा आंसर आ गया। ये आयोटा को हम अलग ले लेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे कि 14 - 16 कितना होगा, ये 14/10 माइनस का आएगा ये पर, उसके बाद है 16 आयोटा अपॉन -10 आयोटा, इसे हम बस डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हम -10 से 14 काटेंगे 2 से डिवाइड करके, क्या लिखा था हमने, आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं। 14/-10 आयोटा -16 आयोटा अपॉन -10 आयोटा, इससे ये काटा तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पर 7/-5 आयोटा, इससे ये काटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आ गया 8/5। तो हम इसे लिख सकते हैं -7 आयोटा
अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन 5। बस ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें पूछा क्या था, यही तो पूछा था, इसे डिवाइड करो। डिवाइड ही तो किया हमने यहाँ पर ऐसे। तो बस ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसी तो फॉर्म में है, ये हमारा रियल पार्ट है। क्यों, यहाँ पर आयोटा इंटू बी आता है, ये तो होता है ए प्लस आयोटा बी। बस यहाँ पर ए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया और ये आगे चला गया, बस यही डिफरेंस है। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। उसके बाद है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, ए पेयर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 are said to be conjugate of each other। z1 और z2 आपस में कंजुगेट कब कहलाएंगे, जब इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू z1 and z2 बोथ आर रियल। z1 और z2 का सम और प्रोडक्ट रियल हो, क्या हो, रियल हो, तब हम उसे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। दज लेट z इक्वल है a प्लस आयोटा b के, b एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। ये जो बार का सिंबल है और ये है कोमा, हम इसे कंजुगेट बोलेंगे। ठीक है, इसे हम कंजुगेट बोलेंगे। ये एक z कंजुगेट का सिंबल हो गया। ठीक है, जो ये बार है और ये कोम्बा है, ये कंजुगेट का सिंबल है। तो हम बोलेंगे कि z कंजुगेट और z कंजुगेट एंड इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब ध्यान से समझना, दज इस प्रकार। ठीक है, z इक्वल है a प्लस आयोटा b के, z इक्वल है a प्लस आयोटा b के। अगर हम z का कंजुगेट कर दे, z का कंजुगेट कर दे, बस यहाँ पर प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस आएगा। क्या आएगा, प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस। बस यही हमारा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही पर यहाँ पर हमें यही बताया गया है, इट शोज दैट द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा। हम जब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, वही इसका कंजुगेट हो जाएगा। बस यही कंजुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद हमें दी गई है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। ठीक है, इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z और z1 और z2 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले है z कंजुगेट और उसका भी कंजुगेट। ठीक है, बराबर होगा z के। कैसे, z कंजुगेट क्या होता है, a माइनस आयोटा b, और इसका भी कंजुगेट तो a माइनस आयोटा b। आयोटा को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस आयोटा से, तो हम लिखेंगे a माइनस आयोटा b। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस आयोटा b, ये वापस z बन गया। ठीक है, बस ये बात हमें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद है z प्लस कंजुगेट ऑफ z बराबर होगा 2 रियल नंबर z, रियल z के। कैसे, a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, माइनस ए कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो किसके बराबर होगा, a प्लस ए 2a, और a क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, वही हमें यहाँ पर दिया गया है 2 रियल पार्ट ऑफ z। बस यही हमें करना था। अगला है हमारा z माइनस कंजुगेट ऑफ z बराबर होगा 2 रियल पार्ट ऑफ z के, 2 आयोटा रियल पार्ट ऑफ z। कैसे, हम लिखेंगे a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा
बी। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, क्या, ओ सॉरी, माइनस ए से माइनस ए कैंसिल। ठीक है, माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट है यहाँ पर, ब्रैकेट की उससे हो है ये। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो हम ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी ये आएगा। तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो हम लिखेंगे ये ए क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बस अगला है जेड इक्वल है कंजुगेट ऑफ जेड। कब होगा, ये हम यहाँ पर इक्वल कब लिख सकते हैं इसको, जब जेड प्योरली रियल हो। ठीक है, तब हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद है जेड इक्वल है माइनस आयोटा सॉरी माइनस कंजुगेट जेड के। कैसे, जेड क्या होता है ए प्लस आयोटा बी बराबर हो जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी के। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, ठीक है, यही तो होता है कंजुगेट ऑफ जेड, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें तो क्या होगा, माइनस ए माइनस प्लस आयोटा बी बराबर है ए प्लस आयोटा बी के। तो आगे हमें दिया क्या गया यहाँ पर, इसी बात पर गौर करना है हमें। जेड इज प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है हमारा बी, कौन सा होता है बी। तो अगर बी ये पूरा इमेजिनरी है तो ए की वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पर 0, तो आयोटा बी बराबर है -0 प्लस आयोटा बी के, -0 प्लस आयोटा बी के। इसमें से 0 माइनस करेंगे यही आएगा, तो ये बराबर होगा आयोटा बी इक्वल आयोटा बी के। बस यही हमें प्रूव करना था। आगे है हमारा जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ जेड के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के स्क्वायर। अगला है जेड प्लस जेड टू का के ऊपर बार, ये बार क्या है हमारा कंजुगेट, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अगर हमें कहीं पर ऐसा दिखे तो हम उसका अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं, बस यही बात हमें कही गई है। अगर कहीं पर माइनस हो तो हम उसका अलग अलग माइनस कर सकते हैं, बस मल्टीप्लाई हो तो अलग अलग मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो अलग अलग डिवाइड। ठीक है, बस अगर ऐसा हो तो हम n जो पावर है हमारी उसे हम ब्रैकेट के अंदर लेकर आएंगे। मतलब जैसे मान लो एक कंजुगेट दिया गया हमें जेड कंजुगेट, मान लो जैसे 2 प्लस 3 आयोटा क्या है 2 माइनस सॉरी क्या आएगा यहाँ पर -2 माइनस 3 आयोटा, इसकी पावर n। ये पहले कंजुगेट कर लिया और उसके बाद हमने पावर लगा दी, या हम कर सकते हैं कि यहाँ पर प्लस लगा दे, ठीक है, और इसकी पावर n कर ले और उसके बाद इसका कंजुगेट निकाले, वो बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी हमारा क्या है Z1 इंटू Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट इंटू Z2 बराबर होगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 कंजुगेट इंटू Z2 बराबर है 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट। बस यहीं पर हमारा कंजुगेट ख़त्म होता है। उसके बाद है हमारा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो देखते हैं द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, Z इक्वल है a प्लस आयोटा बी इज डिनोटेड बाय मोड ब्रैकेट लगा के Z, हम मतलब मॉडुलस ऑफ Z को हम लिख सकते हैं मोड इंटू Z, मोड ऑफ Z। ठीक है, और
लिख सकते हैं कि z का मॉडुलस, मतलब बस हमें ये दो स्ट्रेट डंडे लगाने हैं, ठीक है। बस यही हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये एक सिंबल है, ये नहीं है, ये एक सिंबल है किसका, मोड का, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज, हम लिखेंगे ये किसके, इसकी वैल्यू क्या है, √a² प्लस b², मतलब रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर, और पूरे का √ बराबर होगा मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। क्लियरली मॉडुलस ऑफ z 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। तो इफ़ z1 एंड z2 बिलोंग, सबसेट है, क्या है, सबसेट ऑफ C क्या था हमारा, C हमारा सभी रियल नंबर्स का सेट था, ठीक है। तो देन z का मॉडुलस 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। यही बात वही हमने ऊपर पढ़ी थी। आगे है z मॉडुलस इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ z कंजुगेट के। क्यों, मॉडुलस में हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। क्यों, मान लो हमने कुछ z मान लिया हमने 2 + 3 आयोटा, और इसका मॉडुलस निकालना हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, √a², a क्या हमारा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² b क्या हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया ये 25 रूट, तो हमारा आ गया 5, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, क्या आएगा 16, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √16 बराबर 4 के, ये हमारा z का आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 2 - 3 आयोटा, ये क्या है हमारा z कंजुगेट है। अगर ये होता तो भी हम क्या लिखते, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर, b का अब हमारा b है -3, क्या है -3, तो ये भी किसके बराबर होगा 4 प्लस इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी 4 के इक्वल है, ठीक है। तो हम कैसे भी लिख लो, ये मॉडुलस ऑफ z के इक्वल आना है। उसके बाद हमारा माइनस मॉडुलस ऑफ z बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ z, उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, ठीक है। बराबर हो सकता है या उससे छोटा, उससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है। और किससे बड़ा नहीं होगा, मॉडुलस ऑफ z से बड़ा नहीं होगा, और उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। अगला है हमारा मॉडुलस z का स्क्वायर। हम कैसे लिख सकते हैं मॉडुलस z के स्क्वायर को, z इंटू कंजुगेट ऑफ z, ठीक है। उसके बाद अब हमारे कुछ सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आते हैं 2-3। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो ये, हम इसे स्टार मार्क कर लेते हैं। तो क्या है ये, अगर मॉडुलस ऑफ z की पावर n है, क्या है मॉडुलस ऑफ z की पावर n, तो ये n अंदर आ सकता है, ठीक है। बस उसके बाद है अगर z1 और z2 मल्टीप्लाई में है और उनका मॉडुलस करना है, तो हम उन्हें अलग अलग करके मॉडुलस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है z1/z2 का मॉडुलस इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, मतलब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, हम उसका अलग अलग करके मॉडुलस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8th है हमारा z1 + z2 का होल स्क्वायर, किसका मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर है पहले इसका, ये क्या है प्लस में है ना, ये फॉर्मूला बन गया हमारा a + b का होल स्क्वायर। बस हमें यहाँ पर मॉडुलस लगाना है, मॉडुलस z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू कंजुगेट ऑफ z2।
आगे है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इक्वल है Z1 का स्क्वायर मॉडुलस Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2। उसके बाद हमारा Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस उसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस Z1 माइनस Z2 प्लस उसका मॉडुलस और उसका स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है। बस ये फॉर्मूला क्या है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, बस ये फॉर्मूला बन गया हमारा। उसके बाद है हमारा मॉडुलस ऑफ A इंटू Z1 माइनस B इंटू Z2 का स्क्वायर प्लस B Z1 प्लस A Z2 का स्क्वायर बराबर हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर A और B एक रियल नंबर है, ठीक है। अगला है हमारा Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉडुलस बड़ा होगा मतलब छोटा होगा या बराबर होगा किसके, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के बराबर या छोटा। उसके बाद है हमारा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 वो हमेशा बड़ा या इक्वल होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। मॉडुलस और मॉडुलस करके इसका हमने पूरे का मॉडुलस निकाला, ठीक है, और इसका भी मॉडुलस बराबर होगा, ठीक है। यही बात, मॉडुलस का मॉडुलस कर दिया बस सिंपली। उसके बाद हमारा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल है Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर Z1 और Z2 हमारे प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। यही पर हमारा मॉडुलस का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अगला है हमारा आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स स्टार्ट दिस। लेट Z इक्वल है x प्लस आयोटा y बी ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म Z इक्वल R इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर Z बराबर क्या था, x प्लस आयोटा y के, जो है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे किसके फॉर्म में, R इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी फॉर्म में हम Z को रिप्रेजेंट करेंगे। हम उसी को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर समझेंगे थोड़ा नीचे। वेयर R इज मॉडुलस, R क्या है, मॉडुलस किसका, Z का। R क्या है, Z का मॉडुलस, ठीक है। एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है किसका, Z का, ठीक है। देन टेन थीटा इक्वल होगा y अपॉन एक्स के, तो थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा यहीं पे रहेगा और 10 इस साइड आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में अगर 10 या कोस कुछ भी हो तो हम कैसे लिखेंगे उसको, थीटा इक्वल हो जाएगा 10 इनवर्स इंटू वाई अपॉन एक्स के। हम इसे लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल है 10 इनवर्स इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स के, ठीक है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले इस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है हमारा, हमने पढ़ा है ये अपने दूसरे चैप्टर में, ये हमारा स्लोप है, क्या है, स्लोप या थीटा, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है और ये इस लाइन को हम y मानते हैं और इस लाइन को हम x मानते हैं, ठीक है। ओरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं r कोस थीटा, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं r साइन थीटा, है नहीं, सभी ने पढ़ा है कि ओरिजेंटल लाइन को हम बोलते हैं r कोस थीटा, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं
आर साइन थीटा। और इस जो ये पॉइंट है यहाँ पर, इसी पॉइंट को हम पॉइंट पी को एक्स पी पॉइंट, ये पी जो है ये पॉइंट का नाम है और एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोमा कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स कोमा वाई बराबर है आर कोमा थीटा के। और जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है हम इसे ही आर बोलते हैं। और आर के हमारा मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, क्लियर। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट दी गई है। आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया हमने। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है थीटा इक्वल है tan इनवर्स इंटू वाई अपॉन एक्स के। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, द वैल्यू ऑफ थीटा ऑफ द आर्ग्यूमेंट, थीटा की वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, जो सेटिस्फाई करती है कि वैल्यू आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमेशा माइनस पाई से बड़ी होगी, ठीक, और पाई तक होगी। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से लेकर पाई तक होगी। ठीक है, इसे ही हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आगे, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा अकॉर्डिंग एज द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें कहा गया कि आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में तो थीटा होगी, दूसरे में पाई माइनस थीटा होगी, तीसरे में माइनस पाई प्लस थीटा होगी। ठीक है, और फोर्थ में माइनस थीटा होगी। ये कब होती है? हम ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं ना, ऐसे ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, क्या है ये एक्स और ये वाई। तो यहाँ पर होता है 2 पाई। ठीक है, ये लाइन हमारी 2 पाई, ये पाई। ठीक है, ये क्या है पाई बाई 3 और ये पाई बाई 2। सॉरी, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर पहला क्वाड्रेंट ये हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में तो ये थीटा क्या होता है? एंगल। तो मान लो ये हमारा एंगल है, तो थीटा क्या होगा? ये ऐसे ही लिखेंगे हम। तो ये हम सिंपल थीटा लिखेंगे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले में। ठीक है, और दूसरे में अगर हमें दूसरे में जाना है तो हम ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या होगा? पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में। और अगर हमें तीसरे क्वाड्रेंट में जाना, ये इम्पोर्टेंट है, अगर हमें तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है ऐसे, क्या ऐसे, तो हम लिखेंगे माइनस पाई प्लस थीटा। क्या लिखेंगे? माइनस पाई प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसके बाद हम माइनस थीटा, यहाँ पर क्या है थीटा, यहाँ पर क्या है 0। अगर हमने माइनस थीटा करना है तो ये आएगा ऐसे। ठीक है, 0 और माइनस थीटा, तो मतलब कुछ एंगल डाउन हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या होता है 0, 80 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आएगा। उसके बाद है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले है इफ़ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z कंजुगेट बराबर होगा माइनस आर्ग्यूमेंट z के। ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर कंजुगेट है, ये माइनस होता है, क्या होता है a माइनस आयोटा b। तो ये जो माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट के आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के।
उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये कैसे आया? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा, बस यहाँ पर ये ऐसे का ऐसा और यहाँ पर बस माइनस, ठीक है। उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z उसकी पावर n, तो n जो ये पावर है ये बस आगे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के, ठीक है। आगे है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कंजुगेट इक्वल होगा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 का मॉडुलस प्लस इंटू Z2 मॉडुलस इंटू कोस θ1 माइनस θ2, ठीक है। एंड Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस उसका होल स्क्वायर बराबर होगा Z1 का मॉडुलस और उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 उसका स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2 इंटू कोस θ1 माइनस θ2 वेहर θ1 क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और θ2 क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगला है हमारा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। कब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर हो पाई अपॉन 2 के, मतलब 90 डिग्री के, ठीक है। अगला हमारा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। कब? जब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल हो, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है, कि दोनों का एक साथ मॉडुलस दे दिया तो अलग अलग कैसे प्लस में करें, तो सिंपली बस इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस, सिंपल, ठीक है। अगला है आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल 0 कब होगा? जब Z रियल नंबर हो, ठीक है। आगे हमारा ये एग्जाम्पल आ जाता है। एग्जाम्पल आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी तक एक भी एग्जाम्पल नहीं करवाया क्योंकि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल आपको खुद ही करने हैं। तो आगे है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है? लेट ए प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी इक्वल होगा एक्स प्लस आई वाई के, ठीक है। इसको हम सिंपल इसके इक्वल कर दें, ठीक है। वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों फॉर्मूले के हिसाब से कर लो, ठीक है, या जो आगे मैं अब ये एग्जांपल के उस बेसिस पर आपको बता रहा हूँ इसके, या उससे कर लो, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो दोनों फार्मूलों का। ये फार्मूला तब यूज करना है जब बी पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, और ये जब बी नेगेटिव हो, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या दिया गया है? अंडर रूट -7 माइनस 24 आयोटा इक्वल है एक्स माइनस आई आयोटा के, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हम एग्जाम्पल पर ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ ध्यान देना है इस पर। किस पर? इस पर। क्यों? हमें सीखना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें गिवन है, हम इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर,
तो इसका स्क्वायर करेंगे, मोड इसे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। इसका करेंगे तो क्या आएगा, इस पूरे का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आ गया हमारा ये, बस यही हमें निकालना था, बस हमारा काम ख़त्म। अब ये क्या है हमारा, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस एक बात दिमाग में रखना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिख गया, उसके हमें बोथ साइड स्क्वायर निकालना है, ठीक है। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। चलो, जैसे ये आ गया, इसकी वैल्यू ये इसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -7 के, और 2xy बराबर हो जाएगा 24 के, ठीक है। बस आगे है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस चैप्टर में सबसे मेन क्या, सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ये तो सभी को, भैया आपने तो सभी को सारे मेन बता दिया, पर ये सबसे मेन है, ठीक है। ये बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता, पर हमें इसी को समझना है। तो देखते हैं हमें सबसे पहले क्या दिया गया, लेट z इक्वल है 1 की पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये 1/3 यहाँ पर है, उस साइड जाके ये z क्यूब बराबर 1, ठीक है, हो जाएगा। कैसे, बोथ साइड हमने क्यूब कर लिया, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, और यहाँ पर क्यूब, z क्यूब इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं z क्यूब -1 इक्वल 0, ये प्लस का 1 है यहाँ पर, ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बस अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी प्लस, सॉरी यहाँ पर ए बी आएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर बी क्यूब, बस बराबर 0 के। ये जो आप यहाँ पर लिखा था उसको याद रखना बस, ठीक है। हमने ये इस फॉर्मूले को यहाँ पर खोल दिया है, बस बराबर इक्वल 0, तो एक रूट क्या हो जाएगा इसका, इसके बराबर 0, z-1 इक्वल 0, और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल 0 के, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और z इक्वल हो जाएगा इसके, क्यों, हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था रूट्स का, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूले का यूज कर कर हमने ये निकाला है, कैसे, -b क्या है यहाँ पर, ये मतलब 1, -b -1 प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद है अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना 1, इसका कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है यहाँ पर, a 1 है, इंटू सी कितना है यहाँ पर 1, तो क्या आ गया 1 -4 अपॉन 2a, a कितना, z स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, तो 2a यहाँ पर नीचे क्या आएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास एक z की वैल्यू ये आ गई, एक z की वैल्यू ये आ गई। अब यहीं से हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट, मतलब एक अलग टॉपिक थोड़ा सा वो शुरू होता है। तो क्या है हमारा, ये दो हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पर अंडर रूट प्लस माइनस आयोटा रूट 3 कैसे आया, 1 -3 1 -4 -3, क्या 1 -4 -3 उसका अंडर रूट, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट -3 इंटू -1, सॉरी एक सेकेंड, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट +3 इंटू -1, ठीक है, क्या -1, सॉरी एक सेकेंड, आप एक सेकेंड वेट करो थोड़ा, अब
थोड़ा ध्यान से समझो। √3 है -3, तो यहाँ पर आयोटा आया है, ठीक है। क्या आया है? आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये हमने इसको ऐसे खोल दिया बस, ठीक है। ये कितना होता है? आयोटा, ठीक है। बस हमने इसको ही यहाँ पर प्लस माइनस लगा के आयोटा √3 लिख दिया, अपॉन में 2, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो सो द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 एंड दिस, ठीक है। एक प्लस का प्लस माइनस था नहीं यहाँ पर, क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 3 जीरो जाएंगी, 3 रूट्स आएंगे, तो एक तो हमारा आएगा 1, एक प्लस का आएगा, एक हमारा माइनस का आएगा। तो उसके बाद है क्लियरली वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रियल एंड द अदर 2 आर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या है? वन ऑफ द क्यूब रूट, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो है रियल। क्या है? रियल। और बाकी जो 2 बचे हुए हैं वे हैं कंपोजिट। क्या है? कंपोजिट। तो इन्होंने हमें एक वैल्यू दी गई है यहाँ पर, हेयर -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 इन्होंने लिख दिया ओमेगा के। ये एक सिंबल है किसका? ओमेगा GA, ठीक है। ओमेगा का सिंबल है। ये बस एक वैल्यू है, ये ही वैल्यू बहुत सारे क्वेश्चन में आती है, ठीक है। इसी को हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है ओमेगा स्क्वायर। बस यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। जैसे वो था नहीं, जेड क्या था? A प्लस आयोटा B, और जेड कंजुगेट क्या था? A माइनस आयोटा B प्लस। वैसे ही यहाँ पर माइनस आया, प्लस से माइनस आया, प्लस से माइनस आया, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। बस आगे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इन्हीं के बेसिस पर हमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है 1 प्लस ओमेगा r प्लस ओमेगा की पावर 2r, ठीक है। r क्या है यहाँ पर? r यहाँ पर वेरिएबल है, मतलब r की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ठीक है। तो अगर 0, ठीक है, इफ़ r इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर जो ये r है यहाँ पर 3 के मल्टीपल ना हो, क्या हो? 3 के मल्टीपल ना हो। जैसे r की वैल्यू 3, 6, 9 ये ना हो, बाकी कुछ भी हो, जैसे 2, 4, 5 ऐसे कुछ भी वैल्यू, तो उसकी वो किसके इक्वल होगा? 0 की। अगर यहाँ पर जो ये r पावर है इसकी ये कोई 3 का मल्टीपल है, जैसे 9 हो गया, 27 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3, ठीक है। ये एक हमारा फॉर्मूला टाइप है, ठीक है, इसे याद रखना। उसके बाद है ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब होगा 1 के इक्वल, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू दी गई है ना, बस हमें इसका क्यूब करना है। एक हम इसका क्यूब करेंगे, एक लंबी इक्वेशन बनेगी, तो हम सीधा सिंपल इसे याद कर लेंगे। ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, और ओमेगा क्यूब की पावर ओमेगा की पावर 3 इंटू r, मतलब ओमेगा की पावर 3 हो, उसकी गुणा में कुछ भी हो, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। ये बात तो हमने यहाँ पर भी पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद है ओमेगा की पावर 3r प्लस 1 बराबर होगी ओमेगा के। क्यों? ये तो क्वेश्चन है, क्यों, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 3r प्लस 1 इक्वल हो जाएगा ओमेगा के, ठीक है। उसके बाद है ओमेगा की पावर 3r प्लस 2, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, तो ये बराबर होगा ओमेगा की पावर 2 के, ओमेगा स्क्वायर के। अगला है हमारा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन z² प्लस z प्लस 1, है ना। ये क्या है? ये ही तो बात हमने ऊपर पढ़ी थी, है ना। हमने इसी चीज़ इसके ही तो रूट ये दोनों निकाले थे, है ना। बस यही बात इन्होंने दोबारा की है। अगला है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा बराबर होगा 2π/3 के, ठीक है। उसके बाद है हमारा ओमेगा
स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट बराबर होगा, ये तो ओमेगा का था, ये ओमेगा स्क्वायर का होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई बस 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो 4π/3 बस यही था। उसके बाद है क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -1 हो गए। ये क्या, किसके क्यूब रूट निकाले थे हमने, यहाँ पर किसके निकाले थे, यूनिटी के, यूनिटी का मतलब एक के, ठीक है, एक के निकाले थे। तो क्या आए थे हमारे पास, एक आया था ओमेगा आया था और ओमेगा स्क्वायर आया था। बस हमने -1 के निकाले तो ये आ गए हमारे पास, ठीक है, बस माइनस लग गए इनके आगे। नेगेटिव के निकाले गए तो नेगेटिव आ गया। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल, जेड कंजुगेट बराबर होगा 1 के एंड डिवाइड्स इट्स सर्कमफ्रेंस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अगर क्यूब रूट, मान लो एक सर्कल ऐसे और क्यूब रूट है, ठीक है, वो उसकी एक यूनिट पे लाई करता है, तो उसका आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बराबर होगा 1 के, और वो सर्कल को 3, जो ये हैं सर्कमफ्रेंस, 3 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे ही वो उनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इनको एक बार थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। आगे हमारे आ गया है एक एग्जाम्पल, ये आपको खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद है, बहुत आसान है ये, ठीक है, क्या है, बहुत आसान है। क्यों है, बस हमें नाम दिया गया है, एक फॉर्म दी गई है इसमें, और उसी को हमें नाम दिया गया है, एक फॉर्म को हमें कुछ नाम दिया है, बस ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिकल और पोलर फॉर्म, ठीक है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट जेड इक्वल है x प्लस आई आयोटा वाई के, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट पी x, y इन द अर्जेंट प्लेन, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये हमें ये डायग्राम भी दिया गया है। एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट P, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है। देन z इक्वल होगा r इंटू कोस थीटा प्लस आई आयोटा साइन थीटा के। बस यही हमारी कॉन्सेप्ट शुरू होता है और यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। कैसे, जो ये r है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, r किसके बराबर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z के, ठीक है। उसके बाद एंड थीटा, जो ये थीटा है ये बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यही तो बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z और थीटा की वैल्यू क्या आती है, tan इनवर्स x/y के। दिस फॉर्म ऑफ z इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। मैंने बोला था नहीं, यहीं पे शुरू हुआ और यहीं पे ख़त्म। z की इसी फॉर्म को हम पोलर फॉर्म कहते हैं, बस यही बात थी। इन जनरल पोलर फॉर्म z इक्वल होगा r इंटू कोस इंटू 2n पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू 2n पाई प्लस आयोटा, सॉरी प्लस थीटा, ठीक है। r क्या है, यहीं पे यहाँ पर वही मॉडुलस है, और थीटा एंड n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। बस यही हमारी पोलर फॉर्म है, ज़्यादा इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है हमारा यूलर एंड यूलरन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यूलर कौन था, सबसे पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, यूलर, मतलब यूलर टॉपिक नहीं था, यूलर एक आदमी था जिसने एक इसकी आयोटा का सिंबल दिया था हमें, ठीक है। इस टॉपिक का जो सबसे मेन चीज़ है हमारे आयोटा, उसका सिंबल किसने दिया था, यूलर ने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वी हैव ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा, इसे जेड मान लो, ठीक है, क्या मान लो, जेड, ठीक है, बराबर है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इन बराबर है
कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव थी ये तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर नेगेटिव थी तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, दीज टू आर कॉल्ड यूलर्स नेविटेशंस। ठीक है, यही दो बातें यूलर ने हमें बताई थी। ठीक है, यही यूलर फॉर्म है। क्या है? यूलर फॉर्म। लेट जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल है आर के एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल है थीटा के, देन जेड इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल है आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये तो बात हमने यहाँ पर नीचे पढ़ी थी पहले। तो क्या है, ये बराबर है इसके, बस क्या कमी रहेगी, अगर यहाँ पर आर लगा दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जेड के, क्योंकि ये क्या है? ई की पावर आयोटा थीटा। बस इसको हम जेड को हम लिख सकते हैं आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर आर इज मॉडुलस। दिस फॉर्म इज ऑफ जेड इज नोन एज यूलर फॉर्म। बस ठीक है, क्या है? इस फॉर्म को हम यूलर फॉर्म कहते हैं और जेड की इस फॉर्म को हम पोलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना? बहुत सिंपल। तो उसके बाद आ जाता है हमारा डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, ए सिंपल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा इज नोन एज डी मोइवर्स थ्योरम। क्या कहा इन्होंने? कैलकुलेटिंग ऑफ पावर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूले को हम किसकी फॉर्म में? कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में, उसको हम डी मोइवर्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इफ एन बिलोंग करता है जेड से, जेड क्या है? द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देन तो ये प्रॉपर्टीज है, फॉर्मूले हैं कुछ। ठीक है, पहला है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन। ये जो फॉर्मूले है नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर में नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ये, सबसे नहीं मतलब इम्पोर्टेंट तो सारे हैं पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो या इसकी पावर एन है, बस सिंपल एन जो पावर है इसको हम आगे ले आएंगे। क्या से? कोस एन थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, ऐसे ही एन आगे आ जाएगा। कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। थर्ड है हमारा 1/, क्या है? 1/ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम्स होती है, फॉर्मूलेज होते हैं, अगर वो डिवाइड में हो, ऐसे 1/, में हो, ठीक है, तो हम उनका इन्वर्स लिख देते सीधा। ठीक है, जैसे ये है, हम इसको लिख देंगे इसका इन्वर्स, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का इन्वर्स, और ये इक्वल होगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है, कैसे? ये n मान लिया हमने, -1 है जो, ये हमने n मान लिया, तो इसकी ये आगे आएगा। बस सिंपल ऐसे ही इसका इन्वर्स कर दिया हमने और ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला हमारा साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा कोस थीटा की पावर n बराबर नहीं होगा। क्या है? बराबर नहीं होगा साइन n थीटा प्लस माइनस आयोटा कोस n थीटा। अब आप कहोगे, अब तो क्या था आपने कि जो ये फॉर्म है इसकी पावर n है तो ये आगे आगे इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और अब आप कह रहे हो कि ये ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फॉर्म क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या है? ये है ना, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये इन्होंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन कोस साइन थीटा लिख दिया, कोस थीटा लिख दिया, सॉरी। ठीक है, तो ये इन्होंने आगे पीछे लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n। ठीक है, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n बराबर होगी कोस थीटा
थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन इंटू पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, इस पूरे की पावर n, क्या है, इस पूरे की पावर n। उसके बाद है कोस इंटू, ये पावर थी, ये आगे आ जाएगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो बस पाई के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, कोस इंटू पाई n अपॉन 2 माइनस n पाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, प्लस आयोटा साइन इंटू n पाई अपॉन 2 माइनस n थीटा, ठीक है। और अब हमारा आ जाता है आखिरी फॉर्मूला, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, ये क्या होता है हमारा, ये एक सिंबल है किसका, फाई का, किसका, फाई का, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर n, ये बराबर नहीं होगा किसके, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n पाई, सॉरी फाई, ठीक है। बस ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हमारा, आगे में ये एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आपको खुद ही करना है, ठीक है, बोला नहीं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्या उसके प्रैक्टिस। आगे हमारा nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ये स्क्वायर रूट पढ़ा था और क्यूब रूट पढ़ा था, ये क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब एक, n बराबर होगा, z बराबर होगा 1 की पावर 1 अपॉन n, ठीक है, 1 अपॉन n का क्या मतलब है, मतलब nth रूट, तो इसे समझो, ठीक है। z किसके बराबर होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, यहाँ पर थीटा क्या लिया है इन्होंने, 0, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस 2 r पाई प्लस आई साइन, सॉरी आयोटा साइन 2 r पाई का nth रूट, ठीक है। ये बस समझना नहीं है इसको, बस एक फॉर्मूले के तरीके से इसे को याद कर लो, ठीक है। तो r क्या है, r यहाँ पर मॉडुलस नहीं है, r यहाँ पर एक, r यहाँ पर इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उनसे बिलोंग कर रहा है, मतलब एक रियल नंबर है। और z यहाँ पर क्या है, z बराबर हो जाएगा, ये पावर थी इसकी, पावर आगे आएगी, पावर यहाँ पर भी आगे आएगी, यहाँ पर भी, तो 1 अपॉन n है, तो क्या हो जाएगी, कोस 2 r पाई अपॉन n, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2 r पाई अपॉन n, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं, वेयर r इक्वल है 0 1 2 3 n-1 तक, मतलब इनफाइनाइट तक, ठीक है, यूजिंग डी मोरिस थ्योरम, किसकी मदद से आया है, जो ये डी मोरिस थ्योरम थी ना, ये इसकी मदद से आया है, इन फॉर्मूलों का यूज करके, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अल्फ़ा, हमने जो ये है, जो इसे अल्फ़ा की पावर r के बराबर पुट कर दिया, जो ये r था इसे हम पावर में लिख देंगे, ठीक है, ऐसे पावर में लिख देंगे, और जो ये है, क्या है, ये हमें इसकी वैल्यू अल्फ़ा लिख दी, ठीक है, ये किसके बराबर लिख दिया, अल्फ़ा, और r ऐसे का ऐसा, r क्या है, r इंटीजर है, क्या है, r एक इंटीजर है। उसके बाद है अल्फ़ा बराबर किसके होगा, इसके, अगर हमने z बराबर ये लिखा है, तो r तो इसकी पावर r, तो r एज इट इज, तो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा ये होगा, क्या होगा, ये होगा, ठीक है। बस यही बात हमें बोली है यहाँ पर, और वही बात फिर से आ गई यहाँ पर, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर 2 पाई अपॉन n इंटू r, ठीक है। बस इसे फॉर्मूले तरीके से याद कर लो, ठीक है। ऑल्सो ये एक फॉर्मूला दिया गया हमें, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट तक अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा की पावर 5, अल्फ़ा की पावर 6, ऐसे ही करते चलो, और अल्फ़ा की पावर n-1 तक है, तो इन सभी की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। बस ये हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो उसके बाद है हमारा जियोमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बस ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, जल्दी से हम इसे
कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले ये हमें यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस मतलब कुछ स्टेटमेंट्स एप्लीकेशंस दी गई है, प्रॉपर्टीज दी गई है। तो सबसे पहले हमारी डिस्टेंस बिटवीन AZ1 एंड BZ2 इज गिवन बाय AB बराबर होएगा मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 के। क्या बोला इन्हें, Z1 जो ये है एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालें, बस हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया। किसका, डिस्टेंस फॉर्मूले का। इससे इस पॉइंट तक की हमने डिस्टेंस निकालनी है। तो हम ऐसे ही निकालेंगे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर लिख देंगे, माइनस इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर लिख देंगे। फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस फॉर्मूले का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके हम AB का डिस्टेंस निकाल देंगे और वो किसके बराबर आएगा, मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अगला है हमारा सेंट्रोइड होता है हमारा। जैसे हमने कुछ 3 साइड्स ले ली, क्या ले ली, ट्रायंगल की 3 साइड है। ये ट्रायंगल में 3 साइड होती है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ऐसे ऐसे कुछ हम 3 लाइन ले लेंगे और जो ये मिड पॉइंट है ना इसका, हम इसे सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसे निकालने का फॉर्मूला ये, ठीक है। इस पे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। और आप कंफ्यूज मत ना इसे देखकर कि ऐसे इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले सीखना होता है मैट्रिक्स। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि इसका मतलब यूज कैसे कर, या तो हम एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। पर एनडीए में हम उस फॉर्मूले का बहुत कम यूज करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले 1/2 ऐसे कैसे इंटू, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे Z1। तो Z1 लेंगे तो ये साइड और ये साइड क्लियर हो जाएगी हमारी, मतलब हमें ये साइड नहीं लेनी। ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले Z1 जो हमने लिया है नहीं वो लिखेंगे हम यहाँ पर Z1 इंटू क्या, इंटू इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा है ना, माइनस फिर इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा Z3 कंजुगेट, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हम लेंगे Z1 कंजुगेट। तो ये लाइन क्लियर, ये लाइन क्लियर, मतलब जिस पॉइंट को हम जिस रो में से या जिस कॉलम में से हम पॉइंट लेंगे, मतलब एलिमेंट लेंगे, उस लाइंस को हम, उस लाइन और कॉलम को हम नहीं लेंगे। जो ये बचे हुए ये 2 हैं हम इनमें से अपने पॉइंट्स लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या हमारा Z कंजुगेट 1, क्या है ये Z1 कंजुगेट, ठीक है, इंटू क्या, इंटू इसकी मल्टीप्लाई इससे, Z2 की मल्टीप्लाई Z1 से तो यहाँ पर आएगा Z2 माइनस Z3 की मल्टीप्लाई 1 से तो Z3 प्लस आगे हम लेंगे, ये हमारा हो गया, हमारा एक ही बच गया, एक ही रो में से एक ही कॉलम में से लेंगे। अगला हमारा 1, तो 1 छोड़ दिया हमने, ठीक है, 1 क्या कर दिया, छोड़ दिया। एक ये लाइन कटेगी हमारी, एक ही। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू Z2 इंटू Z कंजुगेट 3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, Z कंजुगेट 2 इंटू Z3। बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, समझ गए। आगे मतलब अगर आप इस क्वेश्चन से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आखिरी और मतलब 5th प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जनरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट इंटू जेड प्लस बी और इक्वल है 0 के। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वेयर ए इज ए कंपोजिट नंबर एंड बी इज ए रियल नंबर। ठीक है, ए यहाँ पर कंपोजिट नंबर है और बी यहाँ पर रियल नंबर है। अगली हमारी लास्ट इक्वेशन है, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है द जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जर्नल इक्वेशन सर्कल की विद सेंटर Z0, सर्कल की का सेंटर हमारा Z0। ठीक है, एंड रेडियस R इज गिवन बाय, जो ये रेडियस है वो R है और R बराबर है Z माइनस Z0 के। ठीक है, वो बराबर है R के। ठीक है, और हम इसकी जगह पर हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आगे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, जिसकी आपको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और ताकि आपकी एक्सरसाइज और अच्छे से हो सके, आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके, ताकि आप NDA क्लियर कर सको। तो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।